इजराइल और गजा के बीच 11 दिनों तक चले खूनी हिंसा पर संघर्ष विराम लागू हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामीन नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा कैबिनेट ने बिना शर्त संघर्ष विराम के लिए इजिप्ट या मिस्र की पहल को स्वीकार करने की सिफारिशों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। इसके बाद फिलिस्तीनी समूहों हमास और इस्लामिक जिहाद ने भी अपने एक बयान में संघर्ष विराम की पुष्टि की। इजराइल की बमबारी में 65 बच्चों समेत कम से कम 232 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। संघर्ष विराम लागू होने तक इजराइल में 2 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हुई। इजराइल की तरफ से बयान में इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों, जिनमें कुछ अभूतपूर्व हैं, का दावा किया गया, जिसमें हमास को मोटे तौर पर धमकी दी गई है। इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से जारी बयान में इस बात पर जोर दी गई है कि जमीनी हकीकत अभियान का भविष्य तय करेगी। ताज़ा हिंसा में आधिकारिक तौर पर तो दोनों में किसी पक्ष की जीत नहीं हुई है, लेकिन गजा स्थित चरमपंथी संगठन हमास ने इसे अपने लिए एक बड़ी जीत बताया है। संघर्ष विराम के समझौते के बाद गजा और फिलिस्तीन में हजारों लोग जश्न मनाने के लिए सड़क पर उतर आए और झंडे लहराए। इससे पहले साल 2014 में भी इजराइल और गजा के बीच 50 दिनों तक युद्ध चला था, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था, लेकिन तब दोनों तरफ मिलाकर हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। लड़ाई 10 मई को शुरू हुई, जब गजा में हमास के चरमपंथियों ने मुसलमानों के तीसरे पवित्र स्थान अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली हमले के बाद इजराइल पर रॉकेट दाग दिया। इसके बाद हिंसा बढ़ गई और इजराइल ने हमले शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से सैकड़ों फिलिस्तीनियों की जानें गई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष विराम का यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने स्वागत किया है। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने कहा कि मैं दोनों पक्षों से इसे मजबूत करने और लंबी अवधि में स्थिति को स्थिर करने का आग्रह करती हूं। केवल एक राजनीतिक समाधान सभी के लिए स्थायी शांति और सुरक्षा लाएगा। इस युद्ध में इजराइल को खुला समर्थन देने वाले अमेरिका ने भी इस संघर्ष विराम का स्वागत किया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि वो जल्द ही इलाके के दौरे पर जाएंगे। इजरायली विदेश मंत्री गैबी अशकेनाजी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इनके अलावा मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने जानकारी दी है कि गजा में इजरायली हमले में घायलों और बेघर हुए लोगों की चीन ने मदद करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी के एक प्रवक्ता तियान लिन ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों में घायलों के इलाज में मदद करने और बेघर लोगों को नया घर देने में चीन मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।